सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की हर छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज रविवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। गोपीगंज कोतवाली इलाके के छोटी गिराई गांव में घर के सामने मौजूद पुश्तैनी कुएं में गिरने से 35 वर्षीय बंसराज बिंद की मौत हो गई है। हादसा रात करीब 11 बजे का बताया गया है, जिससे पूरे गांव में मातम छा गया है। बताया जाता है कि लालमणि बिंद के पुत्र बंसराज बिंद राजगीर का काम कर परिवार का भरण पोषण करते थे। रात 11 बजे वह घर से बाहर निकले ही थे कि अचानक लड़खड़ाकर कुएं में गिर पड़े। कुछ ही देर बाद कुएं से आवाज आने पर परिजन बाहर निकले और कुएं में झांककर देखा तो बंसराज कुएं के अंदर पड़े थे। तुरंत डायल 112 और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकालकर सीएससी गोपीगंज ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। बंसराज बिंद की मौत के बाद पत्नी आरती देवी, माता शीला देवी और भाई अर्जुन बिंद का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी कोई संतान नहीं थी। बहन प्रमिला देवी की शादी हो चुकी है और वह ससुराल में रहती है। बताया जाता है कि बंसराज बिंद परिवार के सबसे बड़े सदस्य और कमाने वाले थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही चीख पुकार मच गई और छोटी गिराई गांव गमगीन हो गई। हादसा सुन लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। राजगीरी मेहनत मजदूरी कर परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले बंसराज बिंद की असमय मौत से हर आंख नम देखी गई। पूरे इलाके में इस हादसे की चर्चा बनी हुई है। मुहर्रम के चांद की 18वीं तारीख पर ज्ञानपुर के पुरानी बाजार में इस्लाह अखाड़ा कमेटी की ओर से भव्य अखाड़े का आयोजन किया गया था। रात 10 बजे से शुरू हुआ यह रोमांचक आयोजन देर रात 1 बजे तक चलता रहा, जहां जनसा, कछवा, गिरदबड़ा गांव, कुरौना और ज्ञानपुर की 5 टीमों ने लाठी व लकड़ी अखाड़े के शानदार करतब दिखाकर दर्शकों की जमकर तालियां बटोरी थी। कार्यक्रम का उद्घाटन हाईकोर्ट के अधिवक्ता जिसान मजहर ने किया था। उन्होंने कहा कि खेल और अखाड़े आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर अंजनी शुक्ला, साहिल अंसारी, नानहक, गुलाम मुस्तफा और फहीम अंसारी समेत कई गणमान्य लोगों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया था, जहां बेहतर कला प्रदर्शन करने वाले अखाड़ेदारों को सम्मानित किया गया था। भदोही जिले में मानसून की सुस्ती अब किसानों के लिए बड़ी चिंता बनती जा रही है। जुलाई का पहला सप्ताह बीतने को है, लेकिन आसमान में बादलों के दर्शन तक नहीं हो रहे हैं। बारिश न होने से धान की नर्सरी और रोपाई का काम प्रभावित हो रहा है, जिससे किसान भविष्य की फसल को लेकर चिंतित हैं। शहर से लेकर गांव तक हर जुबान पर बारिश का इंतजार है। दूसरी ओर तेज धूप, उमस और भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम की बेरुखी का असर स्वास्थ्य पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जिला अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर दाद, खुजली, बुखार, खांसी, पेट दर्द व वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसान जल्द अच्छी बारिश की उम्मीद व आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। गोपीगंज नगर की बघेल छावनी की चर्चित भूमि विवाद में शनिवार को बड़ा मोड़ सामने आया, जहां राजस्व विभाग और गोपीगंज कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में विवादित परिसर का ताला खुलवाकर पीड़ित पक्ष को दोबारा कब्जा दिलाया गया है। इस कार्रवाई के बाद औराई के पूर्व विधायक उदय भान उर्फ डॉक्टर सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इसी भूमि विवाद में उनके खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है। पीड़ित पक्ष शशिकांत सिंह की पत्नी सुमन लता सिंह व डीसी रजवार की पत्नी कामनी रजवार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि बघेल छावनी की यह पुश्तैनी संपत्ति उनके पिता स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह के निधन के बाद राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज है। आरोप है कि परिसर का ताला तोड़कर उदय भान उर्फ डॉक्टर सिंह ने अपना ताला लगा दिया था। शनिवार को प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर विवादित ताला खुलवाया और कब्जा बहाल कराया। हालांकि पूरे मामले में पूर्व विधायक उदय भान उर्फ डॉक्टर सिंह की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है।
भदोही का अग्निशमन विभाग दलालों का अड्डा बन गया है। सुबह से शाम तक अग्निशमन यंत्रों को बेचने वाले दलालों का जमावड़ा लगा रहता है। उधर तबादले का कोई समय सीमा तय न होने का फायदा उठाकर भदोही शहर से सटे मूसीलाटपुर फायर विभाग में तैनात अग्निशमन अधिकारी व 2 पुलिस के जवान सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। वर्षों से जमे अग्निशमन अधिकारी के साथ साथ 2 पुलिस के जवान इस वक्त सुर्खियों में हैं। प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, सुरयामा व ज्ञानपुर के अग्निशमन यंत्रों को बेचने वाले लोगों का दिन भर फायर विभाग कार्यालय में जमावड़ा रहता है। इन्हीं से सामान लेने पर अग्निशमन विभाग द्वारा एनओसी जारी की जाती है, अन्यथा तरह तरह के बहाने बनाकर एनओसी के लिए दौड़ाया जाता है। भदोही जिले में तेज तर्रार न्यायप्रिय पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के तैनाती के बाद से पुलिस महकमे में काफी सुधार आया है, लेकिन मूसीलाटपुर में मौजूद फायर विभाग के अग्निशमन अधिकारी व 2 पुलिस के जवान विभाग को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। गोपीगंज के लालानगर निवासी 50 वर्षीय कालीन बुनकर इश्तियाक अंसारी की राजस्थान के बीकानेर में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है। तनवीर अंसारी ने बताया कि उनके चाचा इश्तियाक अंसारी पिछले 3 वर्षों से बीकानेर के एक कालीन कंपनी में काम करते थे। शुक्रवार की सुबह अचानक तेज पसीना आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। साथ ही बुनकर उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शनिवार को एम्बुलेंस से शव जब लालानगर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया था। कालीन बुनकर इश्तियाक अंसारी अपने पीछे 6 बेटियां और 4 बेटे छोड़ गए हैं, जिनमें 3 बेटी और 1 बेटे की शादी हो चुकी है। नम आंखों से उन्हें लालानगर टोल प्लाजा के पास कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया है। लोगों ने आर्थिक सहयोग की मांग की है। भदोही शहर के मर्यादपट्टी एकमा सभागार में शनिवार को ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एकमा की 65वीं वार्षिक सभा एवं बैठक उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित की गई, जिसमें एकमा की कमान उमेश कुमार गुप्ता मुन्ना भैया के हाथ सौंपी गई है। बैठक में मानद सचिव ने वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्यवृत्ति व उपलब्धियां प्रस्तुत की, जबकि सीए केपी दुबे ने आय व्यय का ब्यौरा सदस्यों के सामने रखा था। इसके बाद वर्ष 2026, 27, 28 के लिए नई कार्यकारिणी का चयन सर्वसम्मत से घोषित किया गया। चयनित पैनल के अनुसार उमेश कुमार गुप्ता मुन्ना भैया को अध्यक्ष, शमीम अंसारी उपाध्यक्ष, शमीम अंसारी उर्फ बाबी मानद सचिव, शाहिद अंसारी मानद संयुक्त सचिव तथा जयप्रकाश गुप्ता कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। नए पदाधिकारियों के नाम की घोषणा होते ही सभागार तालियों से गूंज उठा और नए पदाधिकारियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। पूर्व पदाधिकारियों ने भी सभी को बधाई देते हुए उद्योग हित में मिलकर काम करने का आह्वान किया। कारपेट कारोबार के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाने वाले मुन्ना भैया के नेतृत्व में उद्योग जगत में नई उम्मीदें जगी हैं। मुहर्रम की 17वीं तारीख पर माधो सिंह के पश्चिम मोहल्ला में रात हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य हुसैनी जलसे का आयोजन किया गया था। रात 9 बजे शुरू हुआ जलसा देर रात करीब 2 बजे तक चलता रहा, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए थे। पश्चिम मोहल्ला निवासी कल्लू, सोनू और आबिद अली ने बताया कि हुसैनी कमेटी की ओर से करीब 3 दशक से यह धार्मिक आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। जलसे को संबोधित करते हुए मौलाना सलमान और शब्बीर बरकाती ने कहा कि इस्लाम इंसानियत, आपसी भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देता है। उन्होंने दुनियावी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी जरूरी बताते हुए लोगों से ईर्ष्या छोड़कर मिलजुल कर रहने की अपील की है। जलसे को संपन्न कराने में आस मोहम्मद, वाजिद अली, शाहिद अली, पप्पू आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर से शनिवार को आधा दर्जन श्रद्धालुओं का जत्था बाबा अमरनाथ के पवित्र दर्शन के लिए रवाना हुआ है। श्रद्धालु भदोही रेलवे स्टेशन से अर्चना सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर जम्मू तवी के लिए रवाना हुए हैं।
जहां से आगे अमरनाथ यात्रा शुरू करेंगे। जत्थे में कटरा बाजार निवासी सूरज मुदनमाल, मनोज गुप्ता, शैलेश साहू तथा राम सहायपुर निवासी सुभाष साहू और अमित गुप्ता शामिल रहे। स्टेशन पर परिजनों और शुभचिंतकों ने फूल मालाओं व शुभकामनाओं के साथ यात्रियों को विदा किया है। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। श्रद्धालु 9 दिन की इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए भदोही से रवाना हुए हैं। ज्ञानपुर के सरपतहा में मौजूद 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय की डायलिसिस यूनिट की एसी खराब होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। ज्ञानपुर के भिदिउरा पाली निवासी आशुतोष कुमार पांडे ने बताया कि वह अपने छोटे भाई आशीष कुमार पांडे का नियमित डायलिसिस कराते हैं। यूनिट के बड़े हॉल में केवल एक एसी लगी है, जबकि हॉल के बगल 8x8 के कमरे में लगी दूसरी एसी पिछले 3 माह से खराब पड़ी है। भीषण गर्मी और उमस के बीच करीब 4 घंटे तक चलने वाली डायलिसिस प्रक्रिया मरीजों के लिए बेहद कष्टदायक साबित हो रही है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल से कुछ ही दूरी पर सीएमओ कार्यालय मौजूद है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एसी मरम्मत के लिए सीएमओ कार्यालय को पत्र भेजा जा चुका है और जल्द समस्या दूर कर दी जाएगी। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार में शनिवार की शाम करीब 7:30 बजे एक सड़क हादसे में मंदिर से पूजा कर लौट रही एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। सररोही निवासी राधेश्याम पांडे की 65 वर्षीय पत्नी जयदेवी दुर्गा माता मंदिर से पूजा कर सड़क पार करते हुए घर लौट रही थी। तभी हरिरामपुर निवासी सुरेंद्र मौर्य अपनी बाइक से कैथीपुर कालीन कंपनी से घर जा रहे थे। तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से जयदेवी का बायां पैर टूट गया, जबकि बाइक सवार सुरेंद्र मौर्य भी घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। सूचना मिलते ही दोनों घायलों के परिजन मौके पर पहुंच गए थे। दोनों घायलों को उपचार के लिए इंदिरा मिल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज चल रहा है। भदोही शहर में मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और भाईचारे के माहौल में सकुशल संपन्न होने पर शनिवार को भदोही दुलदुल कमेटी के पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी भदोही अरुण गिरी व सीओ सुमित त्रिपाठी को बुके व फूल माला पहनाकर सम्मानित किया है। कमेटी के सदस्यों ने अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। इस दौरान एसडीएम अरुण गिरी ने भी दुलदुल कमेटी के अध्यक्ष अख्तर खान को माल्यार्पण कर आयोजन में मिले सहयोग के लिए सम्मानित किया था। कमेटी के हलीम खान, इकबाल खान, जावेद खान और गुलाब राय ने कहा कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसडीएम और सीओ ने पूरे पर्व को बेहतर समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था के साथ संपन्न कराया है। इसी सम्मान में दुलदुल कमेटी ने दोनों अधिकारियों का अभिनंदन किया है। भदोही जिले के सूर्यामा अटल चौराहे पर बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म दिवस श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर युवाओं ने 51 किलो लड्डू का वितरण कर राहगीरों का मुंह मीठा कराया था। भीषण गर्मी को देखते हुए आने जाने वालों को ठंडा पानी भी पिलाया गया। कार्यक्रम के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा और लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की है। आयोजन में सूरज पांडे, निशांत पाठक, कृष्णकांत पांडे, रोहित चौरसिया सहित कई युवा पूरे उत्साह के साथ जुटे रहे। ज्ञानपुर नगर के सिद्धपीठ बाबा हरिहरनाथ मंदिर से शनिवार को अमरनाथ धाम दर्शन के लिए 14 श्रद्धालुओं का जत्था भक्ति और उत्साह के साथ रवाना हुआ है। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बाबा बर्फानी के गगनभेदी जयघोष से गूंज उठा। रवाना होने से पहले सभी श्रद्धालुओं ने बाबा हरिहरनाथ का विधिवत पूजन अर्चन कर सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना की थी। बाबा बर्फानी ग्रुप के आयुष जायसवाल ने बताया कि उनका दल कई वर्षों से लगातार अमरनाथ यात्रा करता चला रहा है। इस बार भी ज्ञानपुर से वाराणसी पहुंचकर ट्रेन के माध्यम से अमरनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया जाएगा। करीब 15 दिनों की इस धार्मिक यात्रा में गौतम गुप्ता, नितिन गुप्ता, पवन, आशीष, अमित जैसे 14 श्रद्धालु शामिल हैं, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने यात्रा के लिए सभी को रवाना किया है। भदोही जिले से
दहेज उत्पीड़न का एक और गंभीर मामला सामने आया है, जहां ज्ञानपुर के छोटूपुर निवासी हरिशंकर यादव की पुत्री राधिका यादव की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पति समेत 6 ससुराली जनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली गलौज, जान से मार देने की धमकी और दहेज अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के अनुसार विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा 2 लाख रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर राधिका यादव को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। संतान न होने पर ताने भी दिए जाते थे। आरोप है कि 20 अप्रैल 2026 को मारपीट कर उन्हें मायके छोड़ दिया गया और दोबारा दहेज लेकर आने की धमकी दी गई। पुलिस ने गोपीगंज के गुलौरी निवासी पति कृष्णा यादव, ससुर विजय शंकर, सास प्रेमा देवी, ननद खुशबू, चचिया सास सोनी व देवर सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंतिम चरण शनिवार को भदोही जनपद में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में संपन्न हो गया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने संयुक्त रूप से ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बने परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। प्रथम पाली में पंजीकृत 3072 अभ्यर्थियों में से 2825 परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि 247 गैर हाजिर रहे। डीएम और एसपी ने परीक्षा के सफल संचालन में जुटे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और पुलिस बल की सराहना करते हुए कहा कि बेहतर समन्वय से परीक्षा पूरी गरिमा के साथ संपन्न हुई है। आप देख रहे थे सत्यम न्यूज वेब टीवी। आपके क्षेत्र में अगर कोई सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या खेल कूद से जुड़ी हो कोई खबर, तो इसकी जानकारी भी आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के जन्मदिन, सम्मान समारोह, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की उपलब्धियां और सामाजिक कार्यों को भी सत्यम न्यूज के मंच पर जगह मिलेगी। सत्यम न्यूज का प्रयास है कि हर आम नागरिक की बात प्रशासन और जनता तक पहुंचे। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें